कल धोलावीरा पूरा हो गया था ना। अब छोटे छोटे स्थल है, उनका कई बार सुमेलित करने वालों में नाम पूछ लिया, कोई एक आधा लाइन कहीं दे दे तो मैं वो सारे स्थल लिख रहा हूँ, सुनना पहले आप। जिनमें से कुछ नाम अपने आए हुए हैं, कुछ आए हुए नहीं है। जैसे अगला जो स्थल है उसका नाम है देमाबाद, आया हुआ है। देमाबाद महाराष्ट्र में है। देमाबाद परवरा नदी के किनारे है, लिखवाया था क्या? देमाबाद हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा था? देमाबाद। यहां से कांसे की बनी रथ गाड़ी, बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। ये लाइन मेरी पहले कहीं लिखवाई हुई है बचपन में। कहाँ लिखाई हुई है? हड़प्पा में पीतल की बनी इक्का गाड़ी, तांबे की, पीतल की, तांबा लिखाया था, पीतल भी आए तो वो हड़प्पा ही है। और कांसे की बनी इक्का गाड़ी पूछे तो देमाबाद। तो एक लाइन है। ये दोनों मेरे लिखवाए हुए हैं, ये लिखवाया हुआ है, ये लिखवाया हुआ है, ये लिखवाया हुआ है, ये भी लिखवाया हुआ है, दोबारा बिना मतलब ही लिखा है फिर। ठीक है, आया हुआ ना सारा? सुनना। एक स्थल है, उसका नाम है कुणाल। और कुणाल कहां पर है? हरियाणा में है। यहां से चांदी के दो मुकुट मिले हैं। चांदी के दो मुकुट मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में चांदी के दो मुकुट, प्रसिद्ध मुकुटों के प्रमाण कहां से मिले? तो कुणाल से। कुणाल कहां पर है? फिर सुनना, एक स्थल का नाम है अली मुराद। आया था क्या कभी? कहां पर है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत कहां पर है? पाकिस्तान में। आया हुआ पहले का। अली मुराद एक ग्रामीण स्थल है। ये एक ग्रामीण स्थल है। यहां से एक कुएं के प्रमाण मिले हैं। कुएं के प्रमाण मिले हैं, जबकि शायद वहां मैंने नहीं लिखाया, जबकि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुएं के प्रमाण मिले हैं। लिखवाया था क्या? प्रत्येक घर में कुएं के प्रमाण मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुआं था। अली मुराद में भी कुआं था। इको मतलब सिंधाड़ा ने चाव हो कुआं खोदन को, पढ़ने को नहीं। तो कुएं के प्रमाण एक तो अली मुराद से, और कहां से? मोहनजोदड़ो से। चांदी के मुकुट कहां से? कुणाल से। और देमाबाद से। कांसे का बना रथ है, बैलगाड़ी या रथ गाड़ी जो भी है। ठीक। फिर एक स्थल है जो हमने लिखा था, मांडा। लिखा था क्या? हाँ। मांडा कहां पर है? मांडा कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। और ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में उत्तरी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में उत्तरी स्थल है। तो भारत में उत्तरी स्थल कौन सा था? अगर इस बात में यहां मैं साथ वो भी लिखा दूं, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, बताओ। नाम आया था क्या कभी? सोरतु घोई। और इसके साथ जुड़ा हुआ स्थल है मुंडीगोक। ये दो स्थल हैं। तो मांडा कहां पर है? कश्मीर में है। और चिनाब नदी है, उत्तरी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में था ना। और यहां से किसके प्रमाण मिले? नहरों से सिंचाई के प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दुर्ग नहीं था? चनहुदड़ो में। लिखा था ना। हाँ। इसका मतलब याद तो है। आगे और पूछूंगा मैं। पाशुपति शिव की मोहर
और पृथ्वी देवी की मोहर कहां से? और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, और काले पत्थर पर योगी की मूर्ति, और पुरुष की नर्तक मूर्ति, और समुद्र की देवी की मूर्ति। हाँ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा दो ही उतरी, लोथल भी है। ठीक है, कौन सा स्थल था? दिशा सूचक यंत्र और हड़प्पा सभ्यता की 10 अक्षरों वाली लिपि के प्रमाण कहां से? और मंदिर के अवशेष, अनुमान, मंदिर के अनुमान, बनावली लिखा था क्या? और घोड़े की अस्थियां और घोड़े के दांत, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड भी मोहनजोदड़ो ही है। गले हुए तांबे के ढेर और पशुओं की हड्डियों के ढेर। हाँ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, मारूंगा जोर करके बोले। पशुओं की हड्डियों के ढेर कहां पर है? हाँ, हड़प्पा से थे। तो सुनना, मुंडीगोक यहाँ से नहरों से सिंचाई के प्रमाण, तालाबों से सिंचाई के प्रमाण वहां थे। ये कौन सा स्थल है? मैं साथ ही लिख रहा हूं, मांडी, उत्तर प्रदेश में है, हंसने की बात नहीं है। वहां पूछेंगे मांडा मांडी स्थल किस सभ्यता से संबंधित थे, तो मांडी स्थल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक स्थल का नाम है सनोली। क्या नाम है? यूपी में है। और यहां से विश्व का सबसे बड़ा या मैं लिख दूं विशालतम कब्रग्रह मिला है, कब्र ग्रह मिला है। तो कब्रों के अवशेष जो थे वो सर्वाधिक कहां से? सनोली। सनोली कहां पर है? अली मुराद लिख लिया। मीता थल आया हुआ है क्या? मीता थल कहां पर है? हरियाणा में है। यहां से तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमाण कहां से मिले हैं? मीता थल। कई बार मिलान वाले प्रश्नों में दे देते हैं ऐसे। इस स्थल का नाम है संगोल। संगोल कहां पर है? तो ये शायद तो ये तो लिखवा दिया था मैंने, संगोल लिखवा दिया था ना। फिर है सुरकोटड़ा, सॉरी सुरकोटड़ा लिखा देना, सुतकांगे डोर, ये भी लिखवाया हुआ ना। तो सुतकांगे डोर कहां पर है? बलूचिस्तान में है ना। भगत राव भी लिखवा दिया था ना, भगत राव, गुजरात में लिखवाया होगा, लिखवाया हुआ ना। वो नाम ही पूछेंगे, वहां लिखवाया हुआ शुरू शुरू में, गुजरात में स्थल, सिंध प्रदेश में स्थल उस समय। यहाँ का एक याद रखना है, समुद्र, समुद्र के किनारे बंदरगाह के अवशेष। तो समुद्र के किनारे बंदर कहां से? सुतकांगे डोर कौन सी जगह है? ये इस सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। कौन सा स्थल है? ये एक नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दास्क नदी थी। ए 4-5 नाम और याद करने, तो सबके दो दो नाम है लगभग सी। देमाबाद है, कुणाल है। ये इसलिए लिखा रहा हूं कि ये तो कम पूछने की संभावना है। कई बार क्या करेंगे, नाम दे देंगे और फिर उसके सामने वाले स्थल में सुमेलित कीजिए। जन नाम आओगे, अली मुराद, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर लिखवा दिया ना, कहां पर है? यूपी में। और ये मांडा, मांडी, सनोली स्थलों के नाम है। मिताथल, संगोल, सुतकांगे डोर, इतने के स्थल और याद करने। फिर हड़प्पा सभ्यता पूरी, बहुत लंबी हो गई ना। प्रश्न आएगा एक, और वो प्रश्न आएगा कौन सा मध्यम नगर के प्रमाण कहां से मिले। वो आ जाए तो सोने पे सुहागा, ना आए तो अलग बात। प्रश्न तो 5-10 जो फिक्स फिक्स नाम है। विशाल अन्नागार कहां से मिला? स्नानागार कहां से मिला? कब्रिस्तान के प्रमाण R37 कहां से मिले? माला के मनके बनाने के प्रमाण कहां से मिले? समुद्र डॉकयार्ड या बंदरगाह या गोदीवाड़ा के प्रमाण कहां से मिले? युगल समाधि कहां थी? विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले? प्रश्न तो मूल मूल ये हैं जिनके सबके वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। तो वो तो आप सारे याद कर ही लिए ना, ये भी कर लीजिए, लिखो।
लिखो देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र में है। नदी का नाम परवरा है। अति जोर से कौन सा है? सारे दिन अशोक एक क्लास में हंसो थे। बाकी तो तनकाल गणा जोरदार हंसा मेरे याद है। लिख लो चुपचाप। मैं और क्यों बोल दूंगा, चुपचाप बैठ रहे हो जाता है रे। लिखो देमाबाद महाराष्ट्र, नदी का नाम परवरा, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। कांसे की बनी रथ है, बैलगाड़ी, रथ गाड़ी, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, कोई तीनों में से एक नाम आए। इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। सामने बैठ के हंस रही थी जोर से। मत रट रहा हूँ बार भूल जाए सुनना। लिखो कुणाल। अगला पॉइंट लिखना कुणाल। हरियाणा में है। तैयारी किसी को रही है? ठीक ठाक। देखो कुणाल हरियाणा, यहाँ से दो चांदी के मुकुट मिले। यहाँ से दो चांदी के मुकुट मिले हैं। तो चांदी के सबसे पहले प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले थे। लिखा था कि हमने चांदी की दो मोहर मिली थी और तांबे की दो मोहर। थारे आहड़ गणेश्वर याद आ रही थी क्या? हाँ वह हड़प्पाऊ ही। अगला पॉइंट लिखना अली मुराद। अली मुराद सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है और यहां से एक कुएं के प्रमाण मिले हैं। यहां से एक कुएं के प्रमाण मिले हैं। जबकि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर से जबकि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर से कुएं के अवशेष मिले थे। फिर लिखना मांडा। कश्मीर। और धारा 370। अब ले लेना प्लॉट। कहाँ? हाँ। मांडा नदी, मांडा चिनाब नदी हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी स्थल।
हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है सोरतुघोई। इनमें भी साथ दे देना, सोरतुघोई मुंडीगाक दोनों में से कौन सा है, तो सोरतुघोई है। ठीक है। जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है सोरतुघोई, वह मुंडीगाक है। दोनों में से अलग अलग दे दे तो सोरतुघोई करना है। ठीक है। दोनों कहां पर है? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान से कितने स्थल मिले थे? 481। और भारत से कतरा 17। हाँ, मुंडीगाक व सोरतुघोई। अगला लिखना, मांडी स्थल यूपी में है। मांडा कश्मीर में है, मांडी यूपी में है। बस नाम ही लिखना है, मांडी यूपी, कुछ नहीं है। और सनोली उत्तर प्रदेश। इसमें लिखना, यहां से विश्व का विशालतम कब्रगाह मिला है। यहां से विश्व का विशालतम कब्रगाह मिला है। तो कब्रिस्तान के प्रमाण तो हड़प्पा से है, और विश्व का सबसे बड़ा कब्रगाह कहां से मिला? सनौली से। एक यूपी की और जगह है, यूपी वाला साथ ही एक दो तीसरा यूपी का एक और लिखा दूं मैं, हुल्लास लिखा था क्या? उधर लिखवाया होगा उत्तर प्रदेश में, वहां भी नहीं लिखवाया गया। चलो यहां तो मैं लिखा रहा हूं, लिखना हुल्लास यूपी, हर्षोल्लास। गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। छाप लिया गया, मिटा दूं? आगे लिखना, मिताथल। मिताथल हरियाणा। तो तांबे की कुल्हाड़ी गणेश्वर से मिली है, तांबे की दो कुल्हाड़ी आहड़ से मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिताथल से मिली है। लकड़ी लकड़ी फाड़ता होगा। लिखो, तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले। और हरियाणा का एक और भी लिख रहा हूं मैं, बिरान। बिरहान नहीं, बिरान। हाँ, बिरहान थरबा याद आई होगी, पट्टी। हाँ, लंबा आदमी ने काम में लिया करी, धूम सा धाम सा जाड़वाने। हाँ, बाल की चीज है। सुनो, बिरहान कहाँ पर है? हरियाणा में। और इसकी एक बात सुनना, यहाँ से एक मृद भांड मिला, और उस मृद भांड पर वो लाल रंग का था, और उस पर एक स्त्री का चित्र उत्कीर्ण था। स्त्री का चित्र उत्कीर्ण मिला है।
तो बिरहान से प्राप्त लाल रंग के मृद भांड पर एक स्त्री का चित्र उत्कीर्ण मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति से की गई है। मिली थी क्या नर्तकी की मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति से तुलना की गई है कि वो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है उस मूर्ति को देखकर किसी ने ये चित्र बनाया होगा, तो अनुमान लगा लिया उसका। तो ये एक हरियाणा वाला ये लिखना पहले, फिर ये हरियाणा वाला दूसरा लिखना बिरहान। बिरहान हरियाणा में है, इसमें लिखना यहां से प्राप्त एक लाल रंग के मृद भांड पर यहां से प्राप्त एक लाल रंग के मृद भांड पर स्त्री का चित्र उत्कीर्ण मिला है। तो देखो ए तो जकी सामान मिल तो बन कत्ता गोर सु देख देख लिख्या ही, और थारू अति गोर सु किताब ही कोन पढ़ी जाए। एक बाकी खोपड़िया में छेदा वह भी गिन लिया, पर या आका और के काम हो, मोबाइल तो हो ही को नाक ने। हाँ थार वह भी तो बड़ा काम है ना। समझ गो मैं गलतियों बता दियो, लिखो स्त्री का चित्र उत्कीर्ण मिला जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति से की गई है। फिर लिखना संगोल पंजाब। तो ये संगोल भी लिखवाया होगा उधर पंजाब में, लिखवाया होगा ना। जब तो नहीं लिखो तो भी कोई बात को नहीं, बैठे लिखे तो है, लिखो तो कोई बात ना, लिख लो। अब तो लिख लिया, ये तो दुख की बात हो गई चलो कर, लिख लिया तो लिख लिया। फिर लिखना सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान नदी दास्क हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल यहां से समुद्री बंदरगाह के प्रमाण मिले। समुद्री बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। ये कौन सा स्थल हो गया? ये हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे मैंने ईमानदारी पूर्वक पूरे करवा दिए। ठीक है, अब इनकी धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, नगर नियोजन ये पढ़ने। ताली बजाने के लिए पैदा नहीं हुए, बिना मतलब ताली बजाओगे अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, कितना बाकी पड़ा है, ऐसे ही तालियां चालू कर दी। सुनो, तो ये सुतकांगे डोर पूरा। अब यहाँ की धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लिपि और पतन के कारण ये दो चार बात। समाज की जहां तक बात है दोबारा लिखाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं। यहाँ का जो समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, मैंने लिखा दिया था। साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था थी, ये बता दी मैंने। जल निकासी का उचित प्रबंधन था, ये बता दी मैंने।
सड़कों का जाल बिछा हुआ था, ये लिखा दिया मैंने। सबसे चौड़ी सड़क थी 10 मीटर या 33 फीट की, वो जो मोहनजोदड़ो से मिली। सड़कें कच्ची थी, कच्ची मिट्टी की थी। तो ये बातें शायद अब दोबारा कितना लिखेंगे, दोबारा है दोबारा। यहाँ की पहले धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, और धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी आपने अधिकांश बातें पढ़ी है, तो सुनना। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। अच्छा, वो भी मैंने लिखा दिया कि यहाँ सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसको कालीबंगा में लिख दिया ऑक्सफोर्ड कहते थे। मकानों के द्वार जो थे वो सड़क पे नहीं खुलते थे, एक जगह के खुले मिले, वो आपको याद है, लोथल लिखा था क्या, कि भवनों के जो द्वार थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर सहायक गली में खुलते थे। लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार मुख्य सड़क पर खुला मिला, हो सकता है दुकान होगी, अनुमान था, मान ले, और तो खैर। तो सुनना, धार्मिक व्यवस्था की बात सुनना। हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे, प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे, या मैं ऐसे लिखूं प्रकृति के उपासक थे। तो इसका मतलब पेड़ पौधे नहीं काटते होंगे, प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे। दूसरी बात, ये लोग बहुदेववादी थे। तो ये यही क्यों, हम ही है, यही क्यों है, हम नहीं है क्या बहुदेववादी? बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं, और हम उस समय पूजते हैं जब हमारे कोई समस्या आए। ये अपने नियम अलग अलग है। परीक्षा वाले दिन सारे देवी देवताओं को याद करके पेपर उठा ज्यों पे लीजिए बजरंग बली के, तो दिन कठे हो बजरंग बली तो ठे ही हो, समझ में आ गई। तो हमारे तो बाहर ही सारे देवताओं को अलग अलग बांटे हुए हैं। सोमवार शंकर को, मंगल हनुमान को, बुधवार गणेश जी को, बृहस्पति माता को, बृहस्पति की को गुरु को, और गुरु विष्णु आ गया ना, बृहस्पति, शुक्र माता को, शनिवार शनि महाराज को, बचगो भैरू जी देतवारे। तो अफा सारा देवता ने 12 बांट रखे। तो ये भी बहुत सारे देवताओं को पूजते थे। चुप रहे, अगला सुनो, वो तो मुझे दिख रहा है तू। अगला सुनना, ये जो थे ना, ये मात्र देवी के उपासक थे, मात्र देवी के उपासक थे। तो मूल रूप से पृथ्वी को अपनी माता मानते थे, और पृथ्वी के लिए माता शब्द का प्रयोग किस वेद में? हाँ, शुक्र ऋग्वेद में ही है, अथर्ववेद में है, कठे है। हाँ, तो ये तो याद रखना, पृथ्वी हमारी माता है, ये शब्द अथर्ववेद में मिलता है। आगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वहां आएगा। तो मात्र देवी के उपासक थे। और मात्र देवी की मोहर कहां से मिली थी? अच्छा, थाने अड़पार लिखाया कौन नाल थाने? मात्र देवी की मोहर कहां से मिली, मैं ये पूछ रहा हूं। एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे को दर्शाया गया था, जिसको जॉन मार्शल ने पृथ्वी की देवी या उर्वरा की देवी, हे भगवान, आन तो लाइन टू लाइन बैंक में बोल रहा जना याद करें, मात्र देवी के उपासक थे। ठीक है। दूसरे दूसरे देवता के रूप में ये पाशुपति शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? और पाशुपति शिव की मोहर कहां से मिली थी? और उस पाशुपति शिव को किसने कहा था आद्य शिव या प्रोटो शिव? आद्य शिव या प्रोटो शिव के नाम से जाना गया था। जॉन मार्शल कह रहा था, और कोई आदमी नहीं था बीच में। तो ये दोनों चीजों के, सबसे ज्यादा जो पूजते थे वो किस देवी को? दूसरा, पाशुपति शिव के उपासक थे। तीसरा, ये इनका जो पवित्र वृक्ष था, पवित्र वृक्ष वो था पीपल। तो आपने डोकरे आज ही पूजा करे गांव में के पीपल ने पानी गाले, और पीपल को काटना बहुत गलत माना जाता है। कोई काट दे ना, कहीं पीपल पाड़ा है, समझ गए? पीपल पुण्यों कब आती है? शादी हो जाए तब आती है। अभी सही बात है, तभी आवा, नहीं तो क्या कि पीपल पुण्य नहीं थे। 11 धोखो है ना। वैशाख माह की पूर्णिमा जो होती है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी क्या? बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा बोलते हैं। नाम सुना के? एक चैत्र में होता है, चैत के महीने में पानी वानी डालते हैं, 2 बार माना माना जाता है।
इनका पवित्र वृक्ष पीपल था। अपने भी पीपल का जो पेड़ होता है उसके नाल नाल बांध कर नाज वगैरह डालकर वहां डोकरियां पानी पहुंचाती है। ठीक है। फिर इनका पवित्र पक्षी कौन सा था? इनका पवित्र पक्षी था बतख। कौन सा था? हाँ, मोर नहीं करना है। इनका पवित्र पक्षी कौन सा था? पवित्र वृक्ष कौन सा था? ये लोग अंधविश्वासी थे। यही नहीं, हम भी हैं। क्योंकि पापा का पिसा गया है। जना नखरा हुआ है, खुदाली हुआ है ना। जना अति रेस कौन दे, बिना बरोबड़ा की तेल भी, और वो भी मेहनत सुहावा है। आ आती चौकी लागे लक्ष्मी, जाता बेरो कौन पड़ा है। क्या थार 5-4 हजार रुपया घर का भेजो, जिस दिन तो खुश हो जाओ, आज तो बड़े कल्याण सर्किल वाला ढाबा पर रोटी खाऊंगा। और पाछे पाछे एक और नहीं, चलो 4 रुपये ले रोटी का, आप अपना ही ले जा। सुनो, तो ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोनो, जादू टोनो व तंत्र मंत्र, जादू टोनो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। यहां से ताबीज के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? इसका मतलब ये लोग अंधविश्वासी थे। और अपने तो वो बहुत सारे विद्वान आदमी हैं। अगर आदमी के टाइफाइड भी हो जाता है ना, तो भी कहते हैं जाड़ा लगवा लो। अगर भी जाड़ा हूं आराम आओ तो मन लगा डॉक्टर तो अगरबत्ती करनी पड़े टाइफाइड का इलाज। पर नजर जरूर होती है, थारे न लाग जाए। सुनो, कौन सी? ताबीज के प्रमाण कहां से मिले? अरे, हड़प्पा सभ्यता में। स्थल विशेष का नाम नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता से किसके प्रमाण मिले थे? जादू टोनों के। इसलिए ये लोग अंधविश्वासी थे। फिर सुनना, यहां से, यहाँ के लोग मंदिर से अपरिचित थे। मंदिर से अपरिचित थे। लेकिन एक स्थल है, कौन सा? बनावली। आया था क्या? बनावली से मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। ये धार्मिक व्यवस्था पूरी हो गई। ठीक है ना। हाँ, अतिक से समाज आर्थिक व्यवस्था थोड़ी ज्यादा बड़ी है। बाकी धार्मिक व्यवस्था में मूल रूप से 4-5 बात ही है। बहुदेववादी थे, प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे, मातर देवी की उपासना सर्वाधिक करते थे, दूसरे देवता के रूप में भगवान शिव को पूजते थे, पवित्र वृक्ष पीपल था, पक्षी बतख था, अंधविश्वासी थे, जादू टोनों में विश्वास करते थे, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, अपरिचित थे, लेकिन मंदिर होने का अनुमान, घोड़े के अपरिचित थे, फिर भी घोड़े के अवशेष मिले हैं। देखा था ना। तो ऐसी बात यहां से है। छापू, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। क्या हुआ? अब बात मैं पहले को नहीं बता सकूं। कोशिश करूंगा कि कल हो जाए। क्या पता आज कल 1 मिनट को विश्वास को नहीं। तो इससे पहले वादा करके चला जाऊं कि कल हो जाए। कल कोई कारणवश मान लो आदमी ना आ पाए जाते तो परसों कहते आ जाओ, ते तो काल ही करावा ना। इसलिए पहले को नहीं बतावा। हाँ, हो जाएगी, संभावना है। लिखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे। तथा बहुदेववादी थे। आराम कॉपी बंदे थे, मैं लिख दूं और तो क्या करूं। आराम तो जना रे। देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे तथा बहुदेववादी थे। बहुदेववादी थे। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखना। यहाँ के लोग मुख्य रूप से यहाँ के लोग मुख्य रूप से मात्र देवी की, मात्र देवी की उपासना ओब्लिक पृथ्वी की देवी की पूजा करते थे।
पृथ्वी की देवी की पूजा करते थे तथा दूसरे देवता के रूप में पाशुपति शिव के उपासक थे। पाशुपति शिव के उपासक थे जिसे प्रोटो शिव या आद्य शिव कहा गया है। प्रोटो शिव या आद्य शिव कहा गया। अगला पॉइंट लिखना। मैं ये नहीं लिखाऊंगा धार्मिक रूप से इनका स्नान करने का उद्देश्य था विशाल स्नानागार बनाया, ये सारी बातें लिखाई हुई है ना, तो जो बातें पहले लिखी हुई है उधर से तो वो पढ़ोगे तो फिर सारी बातें एक साथ याद हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। इनका पवित्र वृक्ष पीपल था। इनका किनका? हाँ, हड़प्पा के लोगों का पवित्र वृक्ष पीपल था तथा पवित्र पक्षी बतख था। अरे बातुड़ो, साइड में जाओ यहां से। पवित्र वृक्ष पीपल था और पवित्र पक्षी बतख था। लिख लिया? फिर लिखना। हड़प्पावासी जादू टोनों व तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। हड़प्पावासी जादू टोनों व तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। जादू टोनों व तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। अगला पॉइंट लिखना। यहां से ताबीज के प्रमाण मिले हैं। ताबीज क्या है? ताबीज के हुआ ताबीज डोकरिया बने कर सी एक तांबा को सो बने अब मैं काल जाऊंगा अगर बनवाऊंगा। तांबा को वही तो बटो बिम वे अपने साधु सन्यासी ब्राह्मण देवता महाराज लोग पढ़े लिखे विद्वान गण वो उसमें कोई राख वगैरह कोई बगुती बोलते हैं उसको बगुती वो या कोई डोरा डोरा वगैरह कोई गांठ वांठ देखकर नाल के वो डाल के बांध देते तेरे को डर नहीं लगेगा उसके आत्म संतुष्टि हो जाए मेरे साथ ताबीज है। हाँ, वह बचपन में टाबरा के बांधा करे टाबरा अंडर न लागे थे भी कदे तो हाई तारे भी बांधे डोको। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ताबीज के प्रमाण मिले अतः ये लोग अंधविश्वासी थे। अतः ये लोग अंधविश्वासी थे। अगला पॉइंट लिखना। हड़प्पा के लोग मंदिर से अपरिचित थे। हड़प्पा के लोग मंदिर से अपरिचित थे। लेकिन बनवाली से एक भवन में मंदिर होने का अनुमान लगाया गया था। बनवाली से एक भवन में मंदिर होने का अनुमान लगाया गया था। लिखवाई हुई है, मैं दोबारा लिखा रहा हूं, लिखो। यहाँ के लोग यज्ञ परंपरा में विश्वास करते थे। यहाँ के लोग यज्ञ परंपरा में विश्वास करते थे।
अग्निकुंड या हवन कुंड के प्रमाण है। कालीबंगा, लोथल, बनावली व राखी गड्डी से मिले। लिखवाया हुआ ना। हाँ, यज्ञ परंपरा में विश्वास करते थे। यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण, यहाँ के लोग यज्ञ परंपरा में विश्वास करते थे। यहाँ से अग्नि कुंड या हवन कुंड के प्रमाण 4 स्थान है। कौन कौन से? कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखी गड्डी से मिले। ये इनकी धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण है। कहीं हो आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे अभी।